ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त, जिसको अग्नि सूक्त के नाम से जाना जाता है, उस सूक्त के कुछ मंत्रों के व्याख्यान के साथ। उपस्थित बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में उस परमपिता परमात्मा की विभिन्न प्रकार के देवताओं के नाम के साथ स्तुति की गई है। इसके प्रथम मंडल का देवता, प्रथम सूक्त का देवता अग्नि है और इसका ऋषि मधुच्छंदा है और इसमें गायत्री छंद है और इसका मुख्य देवता अग्नि है। आपकी सेवा में एक निवेदन कर रहा हूं, जब भी कभी आप वेद का व्याख्यान करने लगे, वेद पढ़ने लगे, तो वेदांग की सहायता से वेद पढ़ना चाहिए। उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनको साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि वेद का मतलब ज्ञान है। वेद का मतलब इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार है। वेद का मतलब श्रुति है, आमनाय है, आगम है, निगम है और एक ज्ञान की संपूर्ण परंपरा है। तो इस प्रकार से जब हम वेद को समझने लगेंगे तो मुझे लगता है कि वेद की जो ग्रंथियां जो उलझी हुई हैं वो आपके सामने अत्यंत सरल हो जाएंगी और वेद बोधगम्य हो जाएगा। जैसा कि वेद के व्याख्यान के लिए लिखा, जब हम प्रथम मंत्र का पाठ करते हैं, जिसमें मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो कहा महर्षि विश्वामित्र मधुच्छंदा गायत्री छंद के माध्यम से, गायत्री छंद जिसमें 24 अक्षर होते हैं, इस छंद के माध्यम से इस मंत्र का जो मुख्य देवता है, जिसको अग्नि कहा, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके गुणों का गान कर रहे हैं, उसका यशोगान कर रहे हैं, उसका कीर्ति गान कर रहे हैं। इसलिए उस देवता को यदि हम समझ लें तो मुझे लगता है कि संपूर्ण वेद, संपूर्ण मंत्र अपना व्याख्यान स्वतः प्रस्तुत करने लगता है। जैसे इसका मुख्य देवता अग्नि है। आचार्य यास ने निरुक्त में कहा कि अग्नि कस्मात्, अग्नि को अग्नि क्यों कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है, तो कहा कि अग्रणी भवति, ये सब जगह आगे होती है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञों में सर्वप्रथम इसका प्रणयन किया जाता है। और अंगम नयति सन्ममानः, अपने पास जो भी कोई आ जाता है, इसकी सन्निधि में जो भी कोई आ जाता है, उसको अंगम नयति, उसको अपना अंग बना लेती है, अपने जैसा बना लेती है, तदाकार कर लेती है। और अक्नोपनो भवति इति स्थूलाष्ठिवी, अक्नोपन का काम करती है, स्नेहन का काम करती है, शुष्क करने का काम करती है। तो ये गुण जिन जिन पदार्थों में इस संसार में विद्यमान हो, उन पदार्थों को, उन लोगों को, उन तत्वों को हमें अग्नि मान करके फिर संगतिकरण करना चाहिए। तो इसमें कहा कि अग्रणी भवति, इस समाज में, इस परिवार में, इस राष्ट्र में जो जो अग्रणी हो उसको हमें अग्नि मानना चाहिए। और जिस जिसका प्रणयन अग्नि में किया जाता है, यज्ञों में किया जाता है, उन सबको हमें अग्नि मान करके स्वीकार करके चलना चाहिए। और ये अग्नि किस प्रकार से काम करता है, इसके अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। इस शरीर में जो अग्नि है वो इसका जीवात्मा है। इस संसार में जो अग्नि है, जिससे समस्त संसार चलता है, सूर्य, जिसके लिए कहा कि सूर्य है आत्मा जगतः, इस समस्त जगत की आत्मा सूर्य है। और वह जिससे प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है, वह अग्नि, अर्थात वह परमपिता परमात्मा। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति।
तो जो जो आगे ले जाने वाला है, जो जो उन्नायक है, जैसे हमारा राजा है, हमारा नायक है, हमारा नेता है, विद्वान है, आचार्य है, पुरोहित है, ऋत्विज है, जो हमारा प्रकाशक है, जो हमारा उन्नायक है, जो हमारा उत्कर्षक है, जो हमारे गुणों को बढ़ाने वाला है, जो हमारे दोषों को नष्ट करने वाला है, माता, पिता, गुरु, आचार्य, ये सब अग्नि कहलाते हैं। खूब विस्तार करिए इस देवता का तो अर्थ उतने अधिक आपको समीप प्रतीत होंगे और उतना आप वेद के अधिक नजदीक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आचार्य यास्क ने भी कहा अर्थ नित्य है परीक्षित। अर्थ की नित्य परीक्षा कर लेनी चाहिए। बिना अर्थ के कोई लाभ नहीं है वेदादि शास्त्र पढ़ने का, अन्यथा तो स्थाणुरयम भारहार, बिना बात भार ढोने के समान। किन्हीं आचार्यों ने उस अग्नि को अश्व भी कहा, जो अश्व की गति से चलता है। जिस आदमी में जितनी ज्वाला है, जितनी अग्नि है, वो उतना समाज को प्रकाशित करने का काम करता है, राष्ट्र को प्रकाशित करने का काम करता है, परिवार को प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो एक अश्व भी उसके लिए रखा, वृषभ भी रखा। ये उसके विशेषण के रूप में अनेक आचार्यों ने अग्नि के विशेषण के रूप में रखे और कहा कि यह अग्नि जो है इताद, अक्ताद, दग्धाद व नीताद, अग्नि गतौ से बना लीजिए, या दह भस्मीकरण करने, या जो अपने जैसा बना लेता है, जो तदाकार कर लेता है, उसको हमने अग्नि कहा। इस अग्नि को वैश्वानर के नाम से भी कहा, वैश्वान नरान नयति इति वैश्वानरः। इसी अग्नि का एक विशेषण और भी रखा, जिसका नाम रखा जातवेदा। तो ऐसे एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति, उस एक सत्ता को विप्र लोग जो विशिष्टेन प्रकृष्टेन तम धारयन्ति, ये विप्राह उस परमात्मा के स्वरूप को, जो अग्नि के स्वरूप को विशिष्ट प्रकार से प्रकृष्ट रूप से अपने भीतर जो धारण करते हैं, उनको विप्र कहते हैं। तो ऐसे अग्नि इसका मुख्य देवता है और यह अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। जहां निरुक्त में देवताओं के प्रकार बताए कि ये पृथ्वी स्थानीय, ये अंतरिक्ष स्थानीय और ये द्यू स्थानीय, तो इस अग्नि का जो मुख्य स्थान है वो पृथ्वी है, पृथ्वी स्थानीय देवता कहलाता है। जिसके लिए कहा कि अग्निर्वै देवानाम होता, अग्निर्वै देवानाम सेनानी, अग्निर्मुखम देवता नाम, अग्निर अग्ने प्रथमो देवता नाम और अग्निर अवमो देवता नाम। ये अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। भौतिक रूप में यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली जो अग्नि है, ये भौतिक अग्नि है। आसमान में जो सूर्य है उसको भी भौतिक अग्नि के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो परमात्मा, जीव, ब्रह्म, ये जो है इनको हम आध्यात्मिक अग्नि के रूप में स्वीकार करके चलते हैं। तो वेद का अर्थ, वेद के मंत्र का अर्थ सार्थक होने लगता है। तो इसमें कहा कि अग्निम ईड़े, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, महर्षि मधुच्छंदा कहते हैं, अहम अग्निम ईड़े, मैं उस अग्नि की ईड़ स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपासना करता हूं। कैसा है यह अग्नि? पुरोहितम, यह अग्नि जो है ये पुरोहित है। अग्नि का एक विशेषण हुआ पुरोहितम। पुरोहित के लिए क्या कहा? पुरोहित के लिए कहा यज्ञस्य पुरोहितम, ये यज्ञ का पुरोहित है। जैसे यथा राज्यः पुरोहितस्तद अभिष्टम संपादयति,
जैसे राजा के इष्ट का संपादन कौन करता है? पुरोहित करता है। वैसे ही ये अग्नि जो है ये संपूर्ण पुर का, संपूर्ण शरीर का, और पुर माने नगर, पुर माने शरीर, पुरी क्षेत्र पुरुषः। राजस्थान में चले जाएं, अनेक पुर मिलेंगे आपको, कहीं जयपुर, कहीं जोधपुर, कहीं उदयपुर। सामान्यतः गांवों में भी छोटे छोटे जगह पुर लगाया, अर्थात वो आयत है, एक स्थान है, नियत स्थान है रहने का, इसलिए उसको पुर कहा। इसीलिए उसमें शयन करने वाला पुरुष, और ये संपूर्ण शरीर अपने आप में पुर है। इसका जो हित करने वाला है वो अग्नि, अर्थात उसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, उसको माता पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान, पुरोहित, वो संपूर्ण संसार का हित करने वाला है, उसको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। जिन जिन के भीतर ये अग्नि ठीक प्रकार से विद्यमान है, जिन जिन का पुरोहित बढ़िया है, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो समाज, वो राष्ट्र, वो ठीक रास्ते पर जाता है। और जब आप यज्ञ संपादित करने लगे, अपना पुरोहित बढ़िया रखना, तो आपके यज्ञ करने का कोई लाभ होगा। इसलिए कहा कि यज्ञ शब्द के 3 प्रकार के अर्थ हैं। एक देव पूजा है, दूसरा संगतिकरण है, और तीसरा दान है। इस यज्ञ में जिसमें हम भौतिक अग्नि का प्रयोग करते हैं, इसमें हम देवों की पूजा करते हैं। इसलिए कहा कि अग्निर्वही देवानाम सेनानी, ये देवताओं का सेनानी है। जितनी आहुतियां हम समर्पित करते हैं, ये अग्नि प्रत्येक देवता को जा जाकर के दे देता है। समस्त आहुतियों को विभाजित करने का कार्य करता है कौन? ये अग्नि देवता। कुछ पृथ्वी का भाग है, कुछ जल का भाग है, कुछ वायु का भाग है, कुछ आकाश में जाकर के शामिल हो जाता है। तो इसलिए समस्त रूप अग्नियों में, समस्त आहुतियों में ठीक प्रकार से विभक्त करने वाला है कौन? यह अग्नि देवता। तो ऐसे देव पूजा है। देव कौन? माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, और जो आपके पंच महायज्ञ हैं, ये हमारे देव हैं, ये हमारे देव कहलाते हैं। और देव शब्द कौन? जो देवता है वो देव है। यो देव सा देवता। वेद में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। जो कुछ देने वाला है वो देवता है। देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, द्योस्तानो भवति इति वा। वो देने वाला है, दान के माध्यम से, दीपन के माध्यम से प्रकाशित करने वाला है। इसलिए इसको हमने देवता के नाम से अभिहित किया। अधिक व्याख्या आप देखना चाहें तो निरुक्त में देवता की देख लें। तो ऐसे ही जो है वो इस पुर का हित करने वाला है, वो ठीक प्रकार से यज्ञ का संपादन करने वाला। कौन सा? आध्यात्मिक यज्ञ और आदि भौतिक यज्ञ, इन दोनों को ठीक प्रकार। संगतिकरण, अग्नि का मतलब संगतिकरण भी है, अग्नि का मतलब यज्ञ भी है, अग्नि का मतलब पुरोहित भी है। कैसे? सबके साथ संगतिकरण, मेल करके चलना। अग्नि में आपकी संविधाएं ठीक हो, आपका पुरोहित ठीक हो, आपका यजमान ठीक हो, और आपका होता ठीक हो। जो ऋग्वेद का जानकार है उसको होता कहा, जो यजुर्वेद का जानकार है उसको अध्वर्यु कहा, और जो सामवेद का जानकार है, सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाला है, उसको हमने उद्गाता कहा, और जो अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाला है उसको हमने ब्रह्मा कहा। जब हमारे ये चारों ठीक होते हैं, इन चारों का संगतिकरण ठीक होता है, तो आपका यज्ञ ठीक दिशा में जाता है। इसी प्रकार से परिवार में और इस शरीर में भी जब आपकी समिधाएं, आपका घृत, आपका यज्ञ कुंड, और आपका उसमें डाले जाने वाले सामग्री, और आपकी उसमें डाले जाने वाली भावनाएं, भाव, विचार, शुद्ध मंत्रपाठ, शुद्ध भावनाएं, तत्पश्चात दी जाने वाली दक्षिणा, ये जब संगतिकरण ठीक प्रकार से मिलकर जब चलते हैं तो आपका यज्ञ ठीक प्रकार से संपादित होता है। तो इसलिए कहा यज्ञस्य देवम, ये यज्ञ का देव भी है। कौन? और ये पुरोहित भी है। कौन? ये अग्नि देवता।
कैसा है? ऋत्विजम होतारम। ऋत्विजम, ये कुछ एक आचार्यों ने माना कि ये होतारम का विशेषण है। होतारम ऋत्विजम, ऋग्वेद के द्वारा डाली जाने वाली आहुतियों को, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा संपादित होने वाले यज्ञों को ऋत्विज, अर्थात जो जो वेद में मंत्र प्रयोग हो रहे हैं उन मंत्रों का ठीक ठीक प्रकार का जानकार, उसको हमने ऋत्विज कहा। और दूसरा ऋतु, ऋतुइजम, प्रत्येक ऋतु में संपन्न किया जाने वाला, प्रत्येक ऋतु के अनुसार उसमें संविधाएं, प्रत्येक ऋतु के अनुसार उसमें सामग्री, प्रत्येक ऋतु के अनुसार उसमें आहुतियां। हमारे यहाँ पूर्णमासी की आहुतियां अलग हैं, अमावस्या की आहुतियां अलग है, विशिष्ट अवसरों की अलग है, एकादशी की अलग है। तो उस प्रकार से जो उसको संपादित करने वाला है, और होतारम, वातारम, आवाहन करने वाला, उस यज्ञ में अनेक प्रकार के देवताओं का आवाहन करने वाला, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, इन समस्त देवताओं का आवाहन करने वाला, उसको हमने होता कहा, होतारम। और हु दाना दानयो, वो अग्नि में आहुति डालता भी है और अग्नि उसको विपरीत कुछ उसको देता भी। दान और आदान और प्रदान होता है इसमें। हम अग्नि को समर्पित करते हैं, अग्नि हमारे को देता है। हम अपना अन्न अग्नि को समर्पित करते हैं और अग्नि क्या करता है? अग्नि उसके सारे दोषों को नष्ट करके और दोष रहित करके हमारा अन्न वापस कर देता है, और वो हमारा पुष्टिकारक अन्न होता है। इसी प्रकार से जो इस यज्ञ का होता है, वो शरीर के दोषों को, बुद्धि के दोषों को, आत्मा के दोषों को निर्मल करने वाला है। इसलिए इस होता का अच्छा होना, उत्तम होना बढ़िया है। और ये सारे अग्नि के विशेषण हैं। और कैसा है ये दातारम, ये पुरोहित है, ये दाता है, ये ऋत्विज है, ये देव है। और रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला भी है और धारण कराने वाला भी है। जिसके लिए क्या कहा? रत्नम दधाति इति रत्नधा। और रमणीयानाम धनानाम दातृत्वम, रमणीय पदार्थों को प्राप्त कराने वाला। और रमणीयत्वात् रत्नम, वो रमणीय लगते हैं, वो चमकते हैं, वो प्रिय लगते हैं, इसलिए उनको रत्न कहते हैं। तो ऐसे रत्नों को धारण करने वाला भी और ऐसे रत्नों को धारण कराने वाला भी। और रत्न इति धन नाम सुपठितम, निरुक्त में इसको धन के नामों में पढ़ा गया है। तो ये धन क्या है? रमणीय धन क्या है? जो यज्ञ से प्राप्त होने वाले हैं, जो इस अग्नि की उपासना से प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात जो इस समाज में रहता हुआ जो व्यक्ति अग्नि की उपासना करता है, यज्ञों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से, होताओं के माध्यम से, उसको अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। कैसे रत्न प्राप्त होते हैं? अपने जीवन का उत्थान होता है, प्रेम मार्ग से श्रेय मार्ग की तरफ चलने लगता है, और उस घर में, उस परिवार में उत्तम प्रकार की संतान बनती है। उस घर के पशु सुरक्षित रहते हैं, उस घर में बहुत धन धान्य होता है, उस घर में संगठन की भावना होती है, यज्ञ की भावना होती है, मेल की भावना होती है, दान की भावना होती है, दक्षिणा की भावना होती है, उत्तम प्रकार का आचार होता है। इसको क्या कहेंगे हम? रत्न धातमम, अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाला और धारण कराने वाला। अर्थात हमारा परिवार बढ़िया होगा, हमारे पशु बढ़िया होंगे, हमारे पास खूब सारी भूमि होगी, हम खूब बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, मेधावान होंगे, और अनेक चीजों को संगतिकरण के भाव से, यज्ञ के भाव से, मिलकर के चलने के भाव से, तो हम इस संसार में उत्तम प्रकार के कर्मों को संपादित कर सकेंगे।
इसी प्रकार से इन वेद के मंत्रों को पढ़ा जाना चाहिए। तो भावार्थ क्या हुआ? अग्नि मीड़े पुरोहितम, मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं जो कैसा है? पुरोहित है, समस्त संसार का, शरीर का हित करने वाला है। और यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित। ऋत्विजम, जो ऋत्विज है। होतारम, होतारम ऋत्विजम, जो यज्ञ का होता है और समस्त प्रकार के यज्ञों को संपादित करने वाला है। और देवम, वो दिव्य गुणों वाला है, प्रकाशित करने वाला है, सम्यक प्रकार से देखने वाला है, विचार करने वाला है, द्योतन करने वाला है। और रत्न धातमम, हमारे को अनेक प्रकार के उत्तम 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 प्रकार के धनों को धारण कराने वाला, उत्तम प्रकार के पदार्थों को धारण कराने वाला है। इसलिए इसको हमने रत्न धातमम इसके नाम से कहा। वेद में एक शब्द और आया जिसका नाम है ऋषि, जिसके लिए शब्द बना ऋषिगतौ ऋगतौ। ऋषति, गच्छति, प्राप्नोति, आपनोति इति ऋषि, जो गति कराने वाला है, जिसके लिए कहा साक्षात कृत धर्माणु ऋषियो बभूवु, जिन्होंने साक्षात्कार किया उस परमपिता परमात्मा का, इसलिए उनको हमने ऋषि के रूप में अभिहित किया। तो ये ऋषि जो है ये साक्षात्कारता ऋषि कहलाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए वेद का व्याख्यान किया, वेद का प्रवचन किया। ये एक मंत्र यहां हमारा संपन्न होता है, भूमिका के रूप में यहां संपन्न होता है। इसके पश्चात मैं समझता हूं कि आपको दूसरे जो व्याख्यान है वो एक ये भूमिका रूप में हुआ, उसके बाद बाकी जो इसके मंत्र बच गए वो आपको इसके साथ में अगली वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।